भीड़ क्या होती है और भीड़ की वैल्यू क्या होती है, ये देखना हो तो आप चुनाव देखिए। और चुनाव से पहले जब बड़े नेताओं की सभा करानी होती है तो भीड़ को लाने के लिए क्या क्या किस किस तरह के जतन करने होते हैं, ये आप उन नेताओं की तैयारियों से देखिए। नमस्कार, मेरा नाम सतीश शर्मा है और आप देख रहे हैं सियासत। उदयपुर में 9 तारीख यानी 9 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। तमाम नेता लगे हुए हैं कि ताकि अपने अपने इलाके से वो ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ को ला सकें और शक्ति प्रदर्शन के जरिए दिखा सकें कि पार्टी ने हमें टिकट नहीं दिया हो, मगर हम भीड़ को लेकर साथ चलते हैं, भीड़ हमारे साथ है। तो टिकट लाने वाले और टिकट को पा चुके लोग भी ये बताना चाहते हैं कि आपने हमें टिकट का चयन करके सही किया, हम भीड़ के साथ हैं और भीड़ हमारे साथ है। फिलहाल 9 नवंबर को उदयपुर की बलीचा मंडी में होने वाली प्रधानमंत्री की सभा को लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयार हो रही है। तैयार तो कई नेता भी हो रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब यहाँ माहौल नहीं बन रहा है और इसी माहौल को बनाने के लिए पीएम मोदी की यह सभा बेहद कामगार साबित होगी। हमारे लिए न सिर्फ इसे यादगार बनाना है, हमें इसके जरिए कड़ा मैसेज देना है और कांग्रेस को मजबूत होने से रोकना है। उदयपुर के अलावा, उदयपुर शहर के अलावा ग्रामीण, खेरवाड़ा, सलूम्बर, वल्लभनगर, मावली, झाड़ोल, गोगुंदा तमाम सीटों से लोगों को बुलाया जा रहा है और संभवतः आसपास की सीटों से भी लोगों को बुलाया जाएगा। बड़े नेताओं को टारगेट दिए जा रहे हैं कि आप किसी भी करके किसी भी स्थिति में इस सभा स्थल पर 40 से 50 हजार लोगों की भीड़ को जुटाइए ताकि मैसेज जाए कि मेवाड़ में बीजेपी मजबूत है। और पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं भाई साहब। वैसे तो भाई साहब भी 9 तारीख को आ रहे हैं, मगर इस सभा में वो आ नहीं सकते। ऐसे में फोन पर लगे हुए हैं और पूछ रहे हैं कहाँ क्या चल रहा है, क्या कमी है और किसे समझाना है, हमें बताइए, हम बात करेंगे। पारस को समझा दिया, सिंघवी के आने के बाद सामर को समझा दिया, लेकिन अब किसे समझाना बाकी है। तमाम लोग साथ आ लिए और तमाम इलाकों में ताराचंद जैन का प्रचार भी चल रहा है, मगर जो माहौल बीजेपी का उदयपुर में होता है, देखने को मिलता है, वो दिख नहीं रहा। और तमाम आदिवासी इलाकों में, उदयपुर में तो फिर भी ठीक है, हालत खराब है मावली में, हालत खराब है वल्लभनगर में, हालत खराब है सलूम्बर में और हालत खराब है ज़्यादा इस बार झाड़ोल में। तो तमाम आदिवासी सीटों को साधने की कोशिश होगी। सियासी संदेश के जरिए देश में कितनी ज़रूरत बीजेपी की है, सनातनी पार्टी की है, ये बताने की ज़रूरत भी कहीं न कहीं इस सभा स्थल के जरिए सभा से मोदी करेंगे, तमाम पार्टी के नेता करेंगे। इसी बीच नामांकन की बात कर लेते हैं। मावली में आज बीजेपी के प्रत्याशी, जिनका नाम कल सूची में जारी हुआ था, कृष्ण गोपाल पालीवाल, उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल किया। हालांकि उनके साथ भीड़ कम थी और लोग कह रहे हैं कि एंड टाइम पर था मामला, इस वजह से सूचना कम दे पाए और भीड़ कम आई। लेकिन इस भीड़ में दलित चंद डांगी और गगन सिंह राव को लोग ढूंढते रहे। हालांकि एन मौके पर धर्मनाथ जोशी भी पहुंच गए थे। लोगों को उम्मीद नहीं थी कि धर्मनाथ जोशी आएंगे, मगर धर्मनाथ जोशी आखिरकार लास्ट में आ गए और मैसेज दिया कि मैं भी पार्टी के साथ हूँ और पार्टी भी मेरे साथ कहीं न कहीं है और मैं आगे भी पार्टी के साथ रहने वाला हूँ। मगर लोग कह रहे हैं कि दलित चंद डांगी ने ऐसी भूल क्यों की। आपका टिकट कटा तो उदयलाल डांगी के चलते कटा। एक समाज से 2 टिकट आसपास की समीपवर्ती विधानसभाओं को कैसे दे दिए जाए, 2 सीटों पर एक साथ कैसे एक समाज के व्यक्ति को एडजस्ट किया जाए। ऐसे में आपका टिकट तो कटना था, ऐसे में आप क्यों नाराज हैं, और नाराज हैं तो आपको कैसे मनाया जाए। खैर, नए नए सेना संगठन से पार्टी में आए, यानी संगठन चलाने से अब युवा व्यवसायी बनकर पार्टी में आ चुके राव गोविंद सिंह भी आज के नामांकन में शामिल नहीं हुए। लोग उनकी गैर मौजूदगी पर कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं कि आप 2 दिन पहले मावली में कह रहे थे कि इस बार ओबीसी का चेहरा होना चाहिए और राव गोविंद सिंह भी एक चेहरा हो सकता है, तो 2 दिन में इतने कहाँ बिजी हो गए कि आप अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी के नामांकन में नहीं आए। हालांकि इस नामांकन रैली के दौरान मांगीलाल जोशी के समर्थक बड़े उत्साहित नजर आ रहे थे कि कहा गुरुजी का चेला है और जब चेले को टिकट मिलता है तो बड़ी खुशी होती है। सुनने में यह भी आया है कि कुलदीप सिंह की भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, अच्छी खासी कुलदीप
क्योंकि भीड़ को देखकर बीजेपी को चिंता तो हो रही है, मगर चिंता अब कुलदीप सिंह को भी हो रही है। असल में कुलदीप सिंह ने जब कल तमाम समर्थकों को बुलाया तो ये बोलकर बुलाया कि पार्टी ने मेरा टिकट काट दिया है, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, आप मावली आइए, वहाँ मिलकर सबके सामने सार्वजनिक तौर पर, सामूहिक तौर पर डिसीजन लिया जाएगा। तमाम लोग आए भी, बड़ी तादाद में लोगों ने कहा कि हमें कुलदीप सिंह के साथ जाना चाहिए, पार्टी ने उनके साथ ठीक नहीं किया, ये भावना लेकर लोग पहुंचे भी। मगर हुआ क्या, कुछ दिन तक औपचारिकताएं चली और अचानक औपचारिकता के बाद अचानक कुलदीप सिंह ने आरएलपी के साथ जुड़कर नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। तो लोगों ने कहा हमें क्यों बुलाया, हम तो बीजेपी वाले हैं, बीजेपी के साथ चलते हैं। तमाम राजपूत समुदाय के लोग भी आए थे। उन्होंने कहा कि पानी पी पी कर राजपूतों को कोसने वाले हनुमान बेनीवाल की पार्टी के साथ आप जा रहे हैं और हम आपका साथ कैसे दें। आपको अगर चुनाव लड़ना था तो बागी होकर लड़ते, निर्दलीय चुनाव लड़ते। आप आरएलपी के साथ जाएंगे तो हम आपको चुनाव में समर्थन नहीं देंगे। इसके बाद उदयलाल डांगी की बात करते हैं। उदयलाल डांगी ने भी वल्लभनगर में नामांकन पत्र दाखिल किया, लेकिन वहां उन्हें भी स्पष्टीकरण देना पड़ा। हिम्मत सिंह जाला ने कहा कि आप मंच से ये बताइए कि यदि कभी पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, मौका नहीं मिला, तो फिर कभी बीजेपी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाएंगे। तो उदयलाल डांगी को बड़े मन से हाथ में पानी लेकर अंजलि छोड़कर बताना पड़ा कि हाँ, मैं बीजेपी के साथ रहूंगा, बीजेपी को मां मानकर बीजेपी की सेवा करूंगा और आप मेरा तन मन धन से साथ दीजिए। इसके बाद जाकर कहीं न कहीं उदयलाल डांगी को थोड़ा समर्थन मिला। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे लोग कह रहे हैं कि अभी भी लोगों का साथ उदयलाल डांगी के साथ नहीं है। हिम्मत सिंह जाला और उनके तमाम समर्थक दिखाने को और दिखने को भले ही उनके साथ दिख रहे हों, मगर वो साथ नहीं है। मन से साथ नहीं होंगे तो काम कैसे चलेगा, क्योंकि पहले से उपचुनाव के बाद से लगातार काम कर रही प्रीति शक्तावत यहाँ भारी है और भारी पर फिर भारी पार खेलते हुए जनता सेना ने महिला यानी रानीसा दीपेंद्र कुंवर को उतार दिया है। भाभीसा वर्सेस रानीसा के बीच उदयलाल की चुनौती बढ़ गई है, लेकिन उदयलाल कह रहे हैं कि मैंने 2 साल तक आरएलपी के बैनर तले ओबीसी को जोड़ने का भरपूर काम किया है। ऐसे में इस बार तमाम जातियों का वोट बैंक हमारे साथ होगा और मैं जीत कर दिखाऊंगा। मगर लोग कह रहे हैं कि आप आरएलपी में थे तब आपकी सहानुभूति थी, तब की बात अलग थी, मगर अब आप बीजेपी में हैं, लोग आपका साथ नहीं देंगे। साथ तो वो लोग भी नहीं देंगे जो 2 सालों से हिम्मत सिंह जाला के साथ थे। इसके बाद हमने कई लोगों को फोन लगाया और हमने कहा कि क्या वाकई में हिम्मत सिंह जाला के समर्थक उदयलाल डांगी के साथ नहीं जा रहे। तो लोगों ने कहा ठीक सुना आपने, हम लोग मजबूरी में जा रहे हैं, क्योंकि सीपी जोशी का दबाव है कि किसी स्तर में मावली में फूट नजर नहीं आए, हिम्मत सिंह और उनके तमाम समर्थक उनके साथ जाए, इस वजह से वो लोग जा रहे हैं। मगर मन मिला नहीं है, न मन नहीं मिला तभी तो भरे मन से आपको अंजलि छोड़नी पड़ रही थी, पानी छुड़वा कर कहना पड़ रहा था पार्टी मेरी माँ है और मैं पार्टी के साथ कभी दगा नहीं करूँगा। तो फिलहाल वापस वल्लभनगर से लौटते हैं मावली की तरफ। कुलदीप सिंह के बाद जब नामांकन हुआ, कुलदीप सिंह का नामांकन हुआ, तो तमाम तरह की भीड़ दिखी। भीड़ बड़ी अच्छी थी, लोग कह रहे थे कि कुलदीप सिंह ने भीड़ जुटा ली, लेकिन उसके बाद जो हुआ और सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल हो रहा है। तमाम सोशल मीडिया ग्रुप में कुलदीप सिंह के लिए लोग लिखने लगे कि आपने हमें सहानुभूति की बात कहकर बुलाया और अचानक आरएलपी के बैनर तले आपने फॉर्म कैसे भर दिया, आपको भरना था तो निर्दलीय भरते। तो कुलदीप सिंह जवाब देने लगे कि साहब, मावली इलाके में 17 से ज़्यादा जाट बाहुल्य इलाके की ग्राम पंचायतें हैं, ऐसे में आरएलपी से लड़ना मेरा जरूरी था। यानी जाति की सियासत कुलदीप सिंह यहाँ पर कर रहे हैं। ऐसे में उनके साथ जो समर्थक आज मीटिंग में गए थे वही खुलकर कह रहे हैं कि जब आप जाति की बात करेंगे और इस तरह की राजनीति पर उतर जाएंगे और आप कह रहे हैं, मैसेजों में बता रहे हैं कि वोट आप हनुमान बेनीवाल को देखकर नहीं, कुलदीप सिंह को देखकर दीजिए, आरएलपी सिर्फ हमें निशान के लिए चाहिए थी, निशान का सहारा चाहिए था पार्टी के लिए, तो हम इसीलिए आरएलपी में गए, वरना हमारी मंशा नहीं थी। इसके पीछे की मंशा को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या कुलदीप सिंह का साथ जो लोग दे रहे थे उसमें अब कमी होगी, और कमी होगी तो कितनी होगी, क्योंकि सहानुभूति जो बढ़नी चाहिए थी वो बढ़ नहीं रही, लगातार डाउन हो रही है। और ये बड़े करीब से देख रहे हैं बीजेपी वाले, कह रहे हैं कि आपको पार्टी में कभी न कभी मौका मिलता, मगर आप फिर वही गलती कर गए जो पिछले दिनों आपने करी थी। संगठन के अंदर आप नहीं जम रहे थे, फिर भी आपको रखा जा रहा था, आपने वही गलती की। और आप ये सोच रहे हैं कि उदयलाल डांगी की तरह आप यहाँ से बागी होकर वहाँ चले जाएंगे और वहाँ जाकर
पार्टी को हराकर वापस पार्टी में जाएंगे तो ये मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि इस बार पार्टी पूरी तरह से आर पार के मूड में है, तमाम इलाकों में अपनी नज़र बनाए हुए हैं। और मोदी की सभा के बाद सबको उम्मीद है कि फिर माहौल बनेगा, यही माहौल बीजेपी को जिताएगा। हालांकि अब 8 में से 5 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, 3 सीटों पर, जिसमें 2 सीटों पर बीजेपी भले ही जीतती दिख रही हो, मगर 1 सीट पर अभी भी टक्कर कांटे की है। ऐसे में चिंता तो बीजेपी को भी है। फिलहाल इसके अलावा तमाम इलाकों में बात हो रही है गौरव वल्लभ की। गौरव वल्लभ के भाषण की डिमांड बड़ी बढ़ रही है। लोग कह रहे हैं कि गौरव वल्लभ का भाषण वाकई में बहुत आकर्षित करने वाला है। तमाम कांग्रेसियों को चाहिए कि गौरव वल्लभ की हर चौराहे पर, नुक्कड़ पर, मोहल्लों में सभा होनी चाहिए, क्योंकि जब एक बार वे बोलते हैं तो बड़े तर्कों के साथ बहुत ढंग से बोलते हैं। जब ढंग से बोलते हैं तो लोग कहीं न कहीं आकर्षित होते हैं। आज हम एक दुकान पर गए, वहाँ पर जब हम खरीदारी कर रहे थे तो लोगों से पूछ रहे थे क्या चल रहा है। उन्होंने कहा मैं खुद बीजेपी का आदमी हूँ, मगर मैं आपको खुलकर कह रहा हूँ कि ताराचंद जी को बोलना नहीं आता, और जिस लिहाज से, जिस स्तर पर और जिस तैयारी से गौरव वल्लभ बोल रहे हैं, इस बार बीजेपी की नींद उड़ने वाली है। और एक बात फिर हमें कुछ कांग्रेसी मिले, हमने पूछा कि क्या तैयारी है। उन्होंने बोला कि पिछले 4 चुनावों के इतिहास में कांग्रेस जितनी एकजुट नहीं थी वो एकजुट हो गई। चुनिंदा दिनों में चुनिंदा कार्यकर्ता भले ही अलग थलग दिखने की कोशिश कर रहे थे, मगर अब सब मान गए हैं। सुरेश श्रीमाली से लेकर पंकज शर्मा, गिरिजा व्यास, गोपाल शर्मा, दिनेश श्रीमाली, तमाम बड़े जो नेता दावेदारी के साथ ही अपने आप को बड़ा बता रहे थे, अलगाव की बात कर रहे थे, बागी होने की बात कर रहे थे, वो साथ आ चुके हैं। जब सब साथ हैं तो कहीं न कहीं पार्टी भी समझ चुकी है कि गौरव के साथ उदयपुर में कांग्रेस का गौरव भी बढ़ रहा है। गौरव के प्रचार से याद आया, तमाम इलाकों में उनके प्रचार की डिमांड तो बढ़ रही है, लेकिन वोटर भी यहाँ पर कहीं न कहीं गौरव की तारीफ कर रहा है। कह रहे हैं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो विजन होगा, और विजन इस व्यक्ति के पास तो है। यहाँ ताराचंद जैन बड़े कमजोर दिख रहे हैं, और ये बात अब बीजेपी वालों को समझ जानी चाहिए वक्त रहते, वरना हाल भी होगा। इसी बीच उसी जैन व्यापारी से मैंने पूछा कि क्या हाल है आपके, जैन समाज साथ है या नहीं। तो उन्होंने कहा कि साहब ठीक रहता रविंद्र श्रीमाली को देते, ठीक रहता पारा सिंघवी को देते, मगर ताराचंद जी को क्यों दिया? वो तो 2018 से पार्टी में कहाँ काम कर रहे थे, उन्हें दे दिया। मगर जैन समाज के वोटर होने के नाते भी आज भी हमारा मन नहीं है कि हम कमल के साथ जाएं। मतलब लोगों में अभी भी मन बना नहीं है। खैर, मन बनने से याद आया, 9 तारीख से भाई साहब यहाँ आ रहे हैं। दीपावली की छुट्टियाँ उदयपुर में मनेगी, और इन्हीं छुट्टियों के दौरान तमाम लोगों से मुलाकातें होगी, और ख़ास तौर पर जब समाजों के नेताओं से, प्रमुख लोगों से, तमाम संगठनों से मुलाकातें होगी तो माहौल तो बनेगा। और माहौल की तैयारी में बीजेपी यहाँ पूरी तरह नज़र आ रही है। इसी बीच एक वीडियो हमें नज़र आया जहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता, नादरा में बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि साहब महाराणाओं का श्रीनाथ जी को संरक्षण देने और यहाँ बसाने में अहम रोल रहा है। बीजेपी के प्रत्याशी की बात वहाँ पर हो रही थी, तो वीडियो आया तो हमने सच टटोलने की कोशिश करी। हमने सोचा कि आखिर ये क्या मामला है। हमने कई वीडियो टटोले तो हमें कुछ नहीं मिला, मगर एक बात मिली कुछ महीने पहले, जब चुनाव नहीं था और विश्वराज सिंह चुनाव के आसपास नहीं थे, उनके बीजेपी में जाने की कोई चर्चा नहीं थी, तब सीपी जोशी के साथ एक कार्यक्रम में लक्ष्यराज सिंह मेवाड़, जो विश्वराज सिंह के चचेरे भाई हैं, उन्होंने कहा कि साहब ठाकुर जी की इच्छा थी वो नादरा में आए। मेवाड़ की संस्कृति रही है सबको अपनायत से गले लगाते हैं, तो ठाकुर जी की इच्छा थी, उनका रथ का पहिया यहाँ धंसा था, ऐसे में हम किसे बसाएं, ये तो ठाकुर जी की इच्छा थी। इसी बीच इसी बयान पर लोग बड़ी चर्चा कर रहे हैं कि कम से कम भगवान को तो यहाँ पर बख्श दिया जाना चाहिए। ठीक है, होगा कुछ भी, मगर ठाकुर जी की इच्छा थी तभी तो वो यहाँ आए, तभी तो वहाँ रुके, उन्हें यहाँ बीच में लाने की कहाँ ज़रूरत है। तो फिलहाल आज की सियासत में इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।